दोस्तों आज है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का 5वां दिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों मोरोबुजू कैंडलस्टिक क्या होता है, हम किस तरीके से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं और मोरोबुजू कैंडल को किस पोजीशन पर बनने पर हमें ट्रेड करना चाहिए और किस पोजीशन पर बनने पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि मोरोबुजू कैंडल जब चार्ट में बनती है तो उस समय हमें ट्रेड करते समय हमारा एसएल किस पोजीशन पे होगा। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम जरूर सुना होगा। ऑप्शन में कई सारे ट्रेडर्स मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने पर ही वो लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। दोस्तों मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, ये कैसा दिखता है और हम किस तरीके से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने चार्ट में अक्सर इस तरह का कैंडल बनते हुए दिखा होगा, जहाँ पे आपको इस तरह का बॉडी दिखाई देगी और ऊपर में छोटा सा विक और नीचे में आपको एक छोटा सा विक दिखाई दे रहा होगा। इस तरह के कैंडल आप अक्सर चार्ट में बनते हुए, अधिकांश चार्ट में इसी तरह के कैंडल्स बनते हैं। लेकिन जब चार्ट में यह विग नहीं होती है, सिर्फ बॉडी होता है, तो उसे हम लोग मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। जैसे कि आप इस कैंडल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ बॉडी दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह कैंडल कब बनता है? तो दोस्तों जब मार्केट की ओपनिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट की ओपनिंग इस पोजीशन पे हुई है, मार्केट ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर की मूव करती है और मूव करने के बाद मार्केट की ऊपर की मूव करती जाती है। मार्केट लो हाई लगाने के बाद मार्केट की क्लोजिंग ऊपर में होती है, यानी मार्केट की क्लोजिंग इस पोजीशन पे होती है, यानी यह एरिया मार्केट की क्लोजिंग है और मार्केट का हाई लेवल भी इसी को कहते हैं। तो ये दोनों ही सेम है, यानी इस कैंडल का क्लोजिंग लेवल इस पोजीशन पे होता है और इसका हायर लेवल भी सेम पोजीशन पे होता है। ठीक उसी प्रकार मार्केट की ओपनिंग इस पोजीशन पे होती है और मार्केट का लोअर लेवल भी सेम पोजीशन पे होता है। तो इस तरह का कैंडल बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए इस कैंडल को पकड़ते हैं तो इस कैंडल में आपका लोअर लेवल इस पोजीशन पे आता है, इसका ये पोजीशन उसका लोअर लेवल है और इसका ओपनिंग लेवल इस पोजीशन पे आता है और इस कैंडल का हायर लेवल इस पोजीशन पे आता है और इसे क्लोजिंग इस पोजीशन पे आती है। लेकिन मोरोबुजू कैंडल में आपको हायर लेवल और क्लोजिंग लेवल इस पोजीशन पे आता है और इसका लोअर लेवल और ओपनिंग लेवल इस पोजीशन पे आता है। तो इस तरीके जब कैंडल बनते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं मोरोबुजू कैंडल और इसमें किसी भी प्रकार का विग नहीं होता है। दोस्तों मोरोबुजू कैंडल दो तरीके से होता है, बुलिश मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा बेरिश मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम में बनता है, नीचे में बनता है, सपोर्ट एरिया पे बनता है और बेरिश मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंट एरिया के पास बनता है और टॉप लेवल पे बनता है। जैसे कि आप देखते हैं मार्केट में यहाँ पे मार्केट नीचे की रिमूव करी थी और किसी सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पे मोरोबुजू कैंडलस्टिक बनता है और यहाँ पे अच्छी मूवमेंट ऊपर की देखने को मिल रही है। ठीक उसी प्रकार मार्केट में जब अप ट्रेंड चल रहा था और किसी रेसिस्टेंट एरिया के पास यहाँ पे मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम चार्ट में देख लेते हैं कि मार्केट में किस पोजीशन पे बनने पर हमें इसे ट्रेड करना चाहिए और हमारा एसएल क्या होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह है 10 दिसंबर का चार्ट पैटर्न और इस चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मार्केट में जब मोरोबुजू कैंडल बनती है तो यहाँ पे एक शानदार डाउनफॉल देखने को मिलता है और दोस्तों यह मोरोबुजू कैंडल एक रेसिस्टेंट एरिया का बनता है। आप देख सकते हैं मार्केट में इस पोजीशन पे कई बार रेसिस्टेंट ले चुका है और जब मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है और यह मूवमेंट लगभग करीब 24,650 से लेकर के 24,500 तक होता है, यानी 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 19 नवंबर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोरोबुजू कैंडल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप किसी भी प्रकार का वीक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मोरोबुजू कैंडल बनने पर ही मार्केट में एक अच्छी डाउनफॉल देखने को मिलती है और इस पोजीशन में आप देखेंगे तो मार्केट इस पोजीशन पर रेजिस्टेंस ले रहा था और मार्केट में मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है और यहाँ पे एक शानदार मूवमेंट देखने को मिलता है और यह मूवमेंट करीब 23,700 से लेकर के 23,300 तक का होता है, यानी 400 पॉइंट का मूवमेंट हमें इस पोजीशन पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 11 नवंबर को। 11 नवंबर को आप देखेंगे तो मार्केट की ओपनिंग इस पोजीशन पे होती है और मार्केट ऊपर की मूव करता है, फिर से मार्केट नीचे की आती है और इस पोजीशन पे सपोर्ट लेती है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले भी मार्केट इस पोजीशन पे सपोर्ट ले चुका है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक बुलिश मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है और मार्केट में एक शानदार मूवमेंट देखने को मिलता है और यह मूवमेंट हमें करीब 24,100 से लेकर के 24,300 यानी 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें इस पोजीशन पे देखने को मिलता है। दोस्तों ये था मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं कि मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न को किस पोजीशन पर बनने पर हमें ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों अब इस पोजीशन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। मार्केट कई दिनों से मार्केट इस पोजीशन पे सपोर्ट ले रही थी और सपोर्ट एरिया के पास ही मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो ये सही तरीके से वर्क करता है। दोस्तों सबसे पहला आता है सपोर्ट या रेसिस्टेंट। अगर मोरोबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न किसी सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंट एरिया के पास बनती है तो वह सही तरीके से वर्क करती है। इसके अलावा
500 या 1000 के राउंड फिगर एरिया के पास बनती है तो वह सही तरीके से वर्क करती है। जैसे कि 24,500, 24,000, 23,500, 23,000, 22,000 इस तरह के राउंड फिगर एरिया पर बनती है तो वो काम करती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं रेंज में फंसी हुई है, जैसे कि मान लीजिए यह रेंज है और इस रेंज में मार्केट फंसी हुई है और इस पोजीशन पर ब्रेक करते समय अगर मोरबी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है तो वो सही तरीके से वर्क करने की संभावना होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मोरबी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पोजीशन पर ट्रेड करते समय हमारा एसएल क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए इस पोजीशन पर सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे मोरबी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, उसके बाद मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जैसे ही मोरबी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, नेक्स्ट मूवमेंट जब इस कैंडल को यानी मोरबी कैंडल को ब्रेक करती है तो उस पोजीशन पे हमारा एंट्री होता है और हमारा एसएल इस मोरबी कैंडल के लोअर लेवल पे यानी इस पोजीशन पे हमारा एसएल होगा। इस तरीके से हम सभी मोरबी कैंडलस्टिक को ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो बुलिश हो या फिर बियरिश हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।